Hello students, welcome back. And very good morning. So now in previous lecture we discussed the basic concepts of vectors. In previous lecture we studied quantities. There are two types of quantities, scalar quantities and vector quantities. Okay, and another different types of vectors we studied. Now today we studied बेसिक कंसेप्ट में टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स, ये अब हम आज पढ़ने वाले हैं। और हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेलल लॉ ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, अब उसके आगे का ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको आज पढ़ना है। सो टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। ठीक है, तो मान लो कि ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे ये है ओरिजिन इसका ओ। ठीक है, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे हम लेंगे यहाँ पर यूनिट वेक्टर आई। ठीक है, ये होगा, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर आई कैप। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर आई कैप। और वाई एक्सिस पे हम लेंगे यूनिट वेक्टर जे कैप। ठीक है, अब बोलोगे ये यूनिट वेक्टर क्या है? तो यूनिट वेक्टर मतलब मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसको डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको डायरेक्शन भी है, तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका नाम है आई वेक्टर। ठीक है, आई कैप बोलते हैं इसको। देखो ये आई ऐसा लिखते हैं और इसके ऊपर ऐसी कैप देते हैं, इसको कहते हैं आई कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर आई कैप। अब देखो, ये ध्यान में रखो कि ये जो यूनिट वेक्टर आई कैप है ये हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। ठीक है, और जो जे कैप है वो हमेशा वाई एक्सिस पर ही रहेगा। आप कहोगे कि इसको कोई और नाम नहीं रह सकता, ये आई जे के ही फॉर्म में रहेगा, पी क्यू आर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। और आई कैप हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रहेगा यूनिट वेक्टर, और जे यूनिट वेक्टर हमेशा वाई एक्सिस पे ही रहेगा। ठीक है, अब समझो कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ से ओरिजिन से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो ये एक वेक्टर बन गया। ठीक है, इसको मैं नाम देती हूँ ए। ठीक है, क्या हो गया अब? ये ओ ए, वेक्टर ओ ए हो गया। ठीक है, अब ये इसके समझो कोऑर्डिनेट्स है 2, 3। ठीक है, तो ये ए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक तो एक्स होता है और ये वाई होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। ठीक है, तो समझो हमको ओ ए बार, अब ये ओ ए बार हो गया, ओ यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके जो स्टार्ट होता है यहाँ ए तक के, इसको कहते हैं ओ ए बार, विच इज डिनोटेड एज स्मॉल ए बार। ओ ए बार को कैसे डिनोट किया जाता है? स्मॉल ए बार, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है ओ ए, जो ओ को छोड़ दो और उसके बाद में जो लेटर है ए, उसका स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है ओ ए बार को। ठीक है, अब ओ ए बार को हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 और 3 है। ठीक है, और 2 है ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, और 3 क्या है? वाई एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे क्या है? यूनिट वेक्टर आई है, और जे वाई एक्सिस पे जे है। तो हम क्या करेंगे? ये 2 के साथ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, कैसे लिखेंगे इसको? इसको कैसे लिखना है? देखो 2 प्लस 3j, इस तरह से ओ ए बार को लिखा जाता है। मतलब ए बार को डिनोट किया जाता है 2i प्लस 3j। ये कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई के, ये एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 3 है, और यूनिट वेक्टर क्या है? i और j। ठीक है, तो इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ओ ए बार इज इक्वल टू, ओ ए बार इज डिनोटेड एज ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। ठीक है, अब सिमिलरली ऐसा ही ये 2 डायमेंशनल है, और यहाँ पर देखो ये 3 डायमेंशनल है। यहाँ पर है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों भी एक्सिस है, ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या रहेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है? सेम यहाँ पर भी जो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर आई कैप रहेगा, यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर जे कैप रहेगा, और जेड एक्सिस पे रहेगा के कैप, आई जे के।
इसके सर के ऊपर ऐसी कैप देनी है आपको, ठीक है। ये आई जे के। अब जैसे कि ये एक्स वाई जेड है, अब हो सकता है कि ये एक्स इधर रह सकता है और वाई इधर हो सकता है, जेड इधर रह सकता है, कोई बात नहीं, तो ये कहीं पे भी रह सकता है, बट एक्स एक्सिस पे हमेशा आई यूनिट वेक्टर ही रहेगा, वाई एक्सिस पे हमेशा जे यूनिट वेक्टर ही रहेगा और जेड एक्सिस पे हमेशा के यूनिट वेक्टर ही रहेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है, और यहां से एक वेक्टर बना लेते हैं अगेन, ठीक है। ये हो गया ए बार, ये हो गया ए वेक्टर, और ये है ओ, मतलब क्या हो गया, ये ओ ए बार। ये जो ओ ए वेक्टर रहता है, ओ ए, इसको बार से डिनोट किया जाता है, या फिर आप ऐसे इसको एरो भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ओ ए बार भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ओ ए बार विच इज डिनोटेड एज स्मॉल ए बार, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ए है, इसके समझो पॉइंट है 1, 2 और 3 पॉइंट लिया हमने। तो आप कहोगे कि अभी तक तो हमने 2 ही पॉइंट पढ़े थे। हाँ, अभी तक आप सिर्फ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस ही पढ़े हो, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। लेकिन अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे, आपको आगे पढ़ना है 3 डायमेंशनल, मतलब यहाँ पे 3 एक्सिस रहेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये ए के जो पॉइंट है 1, 2, 3, तो ये क्या है, एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे यहाँ पर, एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये ओ ए बार कैसे फाइंड लिखोगे आप, ये ओ ए बार इज इक्वल टू, ओ ए बार को हमेशा डिनोट किया जाता है स्मॉल ए बार से, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं वो है 1, 2, 3, ठीक है। और 1 जो है वो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, और उसका यूनिट वेक्टर है आई, तो आप लिखोगे 1 आई कैप। अब 1 को आप नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। आई कैप प्लस वाई एक्सिस पे क्या है, 2 है, और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे है, तो आप इसको लिखोगे 2j कैप प्लस जेड एक्सिस है 3k कैप, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना होता है, ओ ए बार इज इक्वल टू स्मॉल ए बार विच इज आई कैप प्लस 2 कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना होता है, और ये होता है ओ ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। तो ये समझ में आ गया आपको, ओ ए बार किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए बार से, और ओ ए बार जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, ये एक्स और वाई को यहाँ से यूनिट वेक्टर ज्वाइन किया जाता है 2i प्लस 3j, और यहाँ पर i प्लस 2j प्लस 3k, इस तरह से आपको लिखा जाता है पोजीशन वेक्टर। अब देखो, और एक दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पर, वो मैं आपको बताती हूँ कि समझो ये ए बार से हमने यहाँ से और एक वेक्टर ड्रॉ किया, जिसको हम नाम देंगे बी बार, और ओरिजिन से लेके यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ओरिजिन से हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ओ बी, क्या हो गया, ओ बी बार इज इक्वल टू, अब इसको क्या से डिनोट करोगे आप, ये हो गया स्मॉल बी बार, बराबर है। ये ओ ए बार था तो अपने स्मॉल ए बार से इसको रिप्रेजेंट किया, और ये ओ बी बार है तो ये क्या होगा, आप बी बार से इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब समझो ये यहाँ पे 2, 3 है, और समझो कि ये ओ बी बार वेक्टर है, इसके पॉइंट्स हम लेते हैं 1 और समझो 4 लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बार ये हो गया ए बी बार, ये एक वेक्टर बन गया हमारा ए बार ए बी बार, ए बी बार, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे पता है, अब ये ए बी बार है ना, फर्स्ट ए और बी, तो सेकेंड जो होता है इसका स्मॉल लेटर लिखना है बी बार माइनस, और पहला जो होता है उसका भी स्मॉल लेटर, मतलब बी बार माइनस ए बार लिखना है आपको, ये ध्यान में रखो। क्योंकि ये देखो, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों ओ ए और ओ बी, इनका ओरिजिन सेम है, इसलिए हम ओ ए बार को जो नेक्स्ट लेटर होता है उसका स्मॉल ए बार से डिनोट करते हैं।
और लेकिन ये दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रही क्या? नहीं है। ये देखो ये इधर है ए बी बार, तो इसको कैसे लिखा जाता है? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ए बी बार इज इक्वल टू स्मॉल बी बार माइनस ए बार, ऐसे लिखा जाता है। अब वैसे ही अगर पी क्यू बार हो तो इसको भी हम लिखेंगे, सेकंड जो है वो क्यू बार है और फर्स्ट जो है ए बार, क्यू बार माइनस बी बार, इस तरह से इसको फाइंड किया जाता है। अब आपको कहोगे फाइंड कैसे करना है? फाइंड कैसे करना है तो देखो, अब ये ए ओ ए बार जो है इसको हमने ए बार से डिनोट किया है, और ए बार के जो यहाँ के इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 2 3, तो उसको हमने कौन से फॉर्म में लिखा? ये 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक, इसको आप हमेशा हमेशा कैप नहीं बोले तो भी चलेगा, 2i प्लस 3j, ठीक है। और जो बी बार है वो क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम i भी लिख सकते हैं सिंपली, और प्लस 4j, क्या है? 4j। अब ए बी बार फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो वो होगा ए बी बार इज इक्वल टू ये बी बार माइनस ए बार। तो क्या करना है, ये बी बार में से ए बार हमको माइनस करना है, तो बी बार है i प्लस 4j माइनस 2i प्लस 3j, हर कैप देना नहीं भूलना है, ठीक है। 2i प्लस 3j। अब यहाँ पे ये i प्लस 4j, ब्रैकेट निकाल लो, माइनस 2i, ब्रैकेट निकालने से क्या होगा? साइन चेंजेस हो गए, 2i माइनस 3j। तो यहाँ पे i माइनस 2i क्या होगा? माइनस i, और 4 माइनस 3j, ये साइन प्लस है, प्लस 4 माइनस 3j j, सिंगल j, ठीक है। 4j में से 3j माइनस हुए तो j रहता है, तो ये हो गया ए बी बार। क्या हो गया? ये ए बी बार, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही बी ए बार, ये ए बी बार हो गया, ये क्या है? ए बी बार फाइंड किया आपने, ए बी बार, लेकिन ये इस तरह से फाइंड किया आपने। अगर आपको बी ए बार फाइंड करना हो तो इस तरह से बी ए बार, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, ए बी बार और बी ए बार दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या है? निगेटिव वेक्टर है, इसे कहते हैं निगेटिव वेक्टर। तो सबसे पहले आप बी ए बार कैसे फाइंड करोगे इसके अपोजिट? तो देखो ये ए बी बार हो गया, अब ये देखो बी ए बार। सिमिलरली क्या करना है? जो सेकंड लेटर है उसका स्मॉल ए बार माइनस बी बार, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए बार क्या है हमारा? यहाँ पे है 2i प्लस 3j, लिख लिया, माइनस बी बार इज i प्लस 4j। तो ये क्या होगा? 2i में से i गया, i रह गया, ठीक है, और 3j में से 4j गए, माइनस j, तो ये हो गया अपना बी ए बार, ये हो गया बी ए बार। अब आपको मैंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और ये दोनों निगेटिव वेक्टर है, तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों प्रूफ द निगेटिव, कैसे? ये निगेटिव वेक्टर कैसे? तो प्रूफ करो। तो कैसे होगा? अब जैसे देखो यहाँ से ये बी ए बार है और यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये होगा माइनस i और ये होगा प्लस j, ठीक है। ये बी ए बार इज इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस आई प्लस 4j, तो ये माइनस साइन और माइनस आई प्लस j का की किसकी वैल्यू है? ए बी बार की, ए बी बार की। तो प्रूफ कर लिया हमने, बी ए बार इज इक्वल टू माइनस ए बी बार। ये ए बी बार है माइनस जे प्लस के, तो माइनस जे प्लस माइनस आई प्लस जे है, माइनस आई प्लस जे, तो माइनस आई प्लस जे है ए बी बार। सो बी ए बार इज इक्वल टू माइनस ए बी बार। ये हो गया, हमने प्रूफ किया, निगेटिव वेक्टर्स हमने करके प्रूफ किया हमने। तो इस तरह से ये वेक्टर का कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। आपको अगर ये कुछ कंसेप्ट अच्छे से आ गए तो पूरा वेक्टर चैप्टर बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो अब जिस तरह से हमने यहाँ पर ए बी बार
और बी ए बार फाइंड किया है, ये क्या था, 2 डायमेंशनल में का था। सेम ऐसे ही हम 3 डायमेंशनल में भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे ये ओ ए बार है ना, ये है i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। तो अगेन क्या होगा कि अगेन हम यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे जिसको नाम देंगे b बार, और इसको यहाँ ओरिजिन से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और इसके कोई भी कोएफिशिएंट ले लो, एक कोऑर्डिनेट्स ले लो आप 2, 3, 4, ठीक है। तो ये ए बी बार हो गया और इसका अपोजिट होगा बी ए बार। तो अगेन वैसे ही करो, कैसे, जैसे इस तरह किया है, ये ओ ए को ए बार से डिनोट किया तो ये ओ बी होगा स्मॉल बी बार, ठीक है। तो ये ए बार इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, तो बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी बार इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी बार, सो बी बार इज 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। तो अगर आपको ए बी बार फाइंड करना है तो क्या करना है, बी बार माइनस ए बार, तो इसको इस बी बार में से ए बार को माइनस करो, और आपको बी ए बार फाइंड करना है तो वो होगा ए बार माइनस बी बार, ए बार में से बी बार को माइनस करो। देखा ना कितना इजी है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट पार्ट नंबर 3। इसके पहले हमने 2 वीडियो भी देखे, इसके पहले का एक पार्ट देखा, सेकंड पार्ट देखा। पहले पार्ट में हमने वेक्टर्स का पढ़ा है, उसमें हमने क्वांटिटीज देखी, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखा हमने। उसके बाद में जो सेकंड लेक्चर हमने लिया था उसमें भी हमने बेसिक पार्ट ही देखा था, उसमें हमने ट्रायंगल लॉ, वेक्टर लॉ देखा था, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ देखा था, ठीक है। तो और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे थे, और ये था हमारा 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वेक्टर का पार्ट, बहुत ही इजी पार्ट है, ठीक है। तो इसके बाद में का जो बेसिक पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉल या मैसेज जरूर करें। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।